हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पोटेंशियोमीटर स्टडी करेंगे। पोटेंशियोमीटर बेसिकली ये हमारे लैब में भी है। ये लैब में जिस पे हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, जो इसके पहले सिलेबस में था तो क्वांटिटेटिव मींस क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव मींस इस पे थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट अब के सिलेबस में इन्होंने केवल क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव कर दिया है, तो हमें थ्योरी पढ़नी है, इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं आएंगे, राइट। तो इसकी कॉन्सेप्ट क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इस पे लैब भी जब स्कूल ओपन होगा तो हम लोग प्रैक्टिकल लैब करेंगे। इसमें लैब में सीखेंगे, इसमें इसका 2 एप्लीकेशन है, उसको करेंगे हम लोग लैब में। बट होता क्या है बेसिकली, पोटेंशियोमीटर इज़ an apparatus used for measuring EMF of a cell or potential difference between the 2 points in an electrical circuit accurately, right। अब इसमें कह रहे हैं EMF मेजर कर सकते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। तो अब इसको हम वोल्ट मीटर से भी कर सकते हैं, जो ये बोल रहे हैं। तो इसकी हमें क्या ज़रूरत पड़ी, जो हम वोल्ट मीटर से जो करते हैं तो वही ये भी कर रहा है। तो डिफरेंस क्या यहाँ पे आता है, इसमें क्या ये अलग कैसे है वोल्ट मीटर से। तो वो इसमें एक वर्ड डेफिनीशन में मेंशन्ड है, वो एक्यूरेटली। क्योंकि आपका वोल्ट मीटर जो होता है उसमें एक्यूरेसी कम होती है, इसकी एक्यूरेसी वोल्ट मीटर से ज़्यादा होती है। तो इसको हम लोग प्रेफर करते हैं जहाँ पे हमें एक्यूरेट रीडिंग चाहिए होता है या एक्यूरेट वैल्यू ऑफ द ईएमएफ चाहिए होता है, तो वहाँ पे हम लोग पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। तो इसीलिए इसको ये माना जाता है इट इज़ एन इक्विवेलेंट टू आइडियल वोल्ट मीटर। आइडियल वोल्ट मीटर वो होता है जो जिसमें खुद की उसके अंदर पोटेंशियल ड्रॉप ना हो, तो उसको हम आइडियल वोल्ट मीटर मानते हैं। मींस वो एक्यूरेट हमें दे। तो आइडियल कुछ नहीं होता प्रैक्टिकली, जितने ऑपरेटर्स हैं सब कोई आइडियल नहीं है। जितने भी हम लोग वोल्ट मीटर यूज करते हैं वो एक्यूरेट रीडिंग नहीं देते हैं, बट ये देता है, तो इसीलिए इसको इक्विवेलेंट टू आइडियल वोल्ट मीटर माना जाता है। तो अब इसका यहाँ पे हमें वर्किंग प्रिंसिपल समझना है। तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, तो क्योंकि इस पे जो क्वेश्चन आने हैं तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आने हैं या थियोरेटिकल क्वेश्चन आने हैं, तो हमें वर्किंग प्रिंसिपल पूछा जा सकता है। तो इसका सर्किट डायग्राम अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट सर्किट डायग्राम हम लोग को इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझना है। तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ पोटेंशियोमीटर is based on the fact that the fall of the potential across any portion of wire is directly proportional to the length of that portion, provided that the wire is uniform area of cross section and constant current is flowing। अगर किसी करंट में किसी कंडक्टर में एरिया अगर उसका कांस्टेंट मान लें, जैसे कोई कंडक्टर है, ये इसका एरिया मान लें कि कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, क्रॉस सेक्शनल एरिया हर जगह इक्वल एरिया है और करंट इसमें कांस्टेंट फ्लो हो रही है। अब जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इस कंडक्टर के क्रॉस, वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये जस्ट ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है। अब इसको चलो देखते हैं ये कैसे आता है बेसिकली। तो यहाँ पे हमने मान लिया सपोज ए इज़ द एरिया एंड रो इज़ द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ वायर रिस्पेक्टिवली। लेट वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोर्शन ऑफ द वायर लेंथ एल हुज रेजिस्टेंस इज आर। इफ आई इज करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, अगर आई करंट फ्लो कर रही है तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम क्या बोल सकते हैं, वी इक्वल टू आई आर। एंड रो इक्वल टू हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ा था, रो इक्वल टू रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया, ये पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस को अगर हम एलिमिनेट करते हैं इससे, मीन्स यहाँ पे ये रेजिस्टेंस को इस एक्सप्रेशन से एलिमिनेट कर दिया यहाँ पे, तो आपका ये क्या आ गया, रो हमने करंट कांस्टेंट कर दिया है और क्या कांस्टेंट किया है, ये एरिया कांस्टेंट कर दिया है। तो ये कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पे v इक्वल टू क्या आ गया, v इक्वल टू के इंटू एल आ गया, राइट। अब k इंटू एल आ गया, वेयर द वैल्यू ऑफ k इज i इंटू रो। k इज अ कांस्टेंट, k कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मान सकते हैं। आई करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे फिजिकल कंडीशन सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम रहती है।
तो करंट को हमने सेम कर दिया, एरिया को हमने मान लिया सेम है, तब ये बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू के इंटू लेंथ। के यहाँ पे अगर कांस्टेंट तो हम इसको ये बोल सकते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लेंथ ऑफ वायर एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एल। मीन्स जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाते जाओगे वायर की, वैसे वैसे आपको पोटेंशियल ड्रॉप भी बढ़ता जाएगा, या लेंथ आप कम करते जाओ पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जाएगा। ये सिंपल सा प्रिंसिपल है इसका पोटेंशियोमीटर का, यही मेन कॉन्सेप्ट है इसमें, जो कि आपको समझना है, आगे भी इसको यूज करेंगे। अब इसी को V अपॉन एल को अगर हम यहाँ पे V अपॉन एल को इधर ले लें तो इधर ये हो जाएगा आपको कॉन्स्टेंट द रेशियो ऑफ वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। इसी टर्म को V बाई एल को ही क्या बोलते हैं यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट, और फॉल ऑफ द पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। जो पर यूनिट लेंथ जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो उसी को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, PG पोटेंशियल ग्रेडियंट मीन्स पर यूनिट कितना ड्रॉप हुआ। ये चीज़ यहाँ पे हमें समझना है कि पर यूनिट लेंथ जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्योंकि इसी से अभी हम लोग आगे सेंसिटिविटी पढ़ेंगे तो इसी से डिफाइन करना है पोटेंशियल ग्रेडियंट से, राइट। तो अब इसका दो एप्लीकेशन है जो चीज़ हम लोग को पढ़ना है। फर्स्ट एप्लीकेशन है कंपैरिजन ऑफ द EMF टू सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का यूज करके हमारे लैब में एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं, दो हम सेल बनाते हैं, एक लैग्रांज सेल बनाते हैं, एक डैनियल बनाते हैं, जो कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, लैग्रांज सेल एंड डैनियल सेल। उन दोनों सेल का यूज करेंगे। उस सेल का यूज करने के बाद उन दोनों का EMF पहले हम लोग क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे, किससे, मल्टीमीटर से मेजर कर लेंगे, फिर उसको हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कितना आ रहा है। तो दोनों अगर रीडिंग, एक तो हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं, दूसरा अगर हम मैनुअल देख रहे हैं, मल्टीमीटर से जो रीडिंग देख रहे हैं, दोनों क्लोज आ रहे हैं, इसका मतलब हमने एक्सपेरिमेंट एक्यूरेटली परफॉर्म किया है, अगर दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। तो ये हमारा ये सर्किट डायग्राम है जो कि लैब में देखेंगे। ये हमारा एक पोटेंशियोमीटर होता है, ये वुडन ब्लॉक होता है, यहाँ पे उस पर एक मीटर स्केल लगी होती है, और मीटर स्केल पे ही 1 मीटर के 10 वायर लेंथ होते हैं। उसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक A टर्मिनल है, एक B टर्मिनल है। A टर्मिनल को हम कनेक्ट कर देते हैं किससे, एक एक्सटर्नल सोर्स, एनर्जी सोर्स जो इसको सर्किट को ड्राइव करेगा, वहाँ पे मीटर लगा देते हैं, फिर हॉस्टेल लगा देते हैं, जो हम करंट वेरी कराएंगे के यूज करेंगे। ये तो आपका हो गया एक्सिलरी सर्किट हो गया। अब इसमें एक सेकेंडरी सर्किट होगी जिसमें क्या करेंगे, दो सेल लेंगे, सेल दोनों को इस तरह से कनेक्ट करेंगे, जैसा आप यहाँ देख सकते हो। एक सेल ये हो गया यहाँ पे एप्सिलॉन 1 EMF, एक दूसरा सेल एप्सिलॉन 2 है उसका EMF। दोनों को यहाँ पे 3-वे की से कनेक्ट करेंगे, दोनों को पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से, निगेटिव टर्मिनल को दोनों के 3-वे की में लगाएंगे। और 3-वे की के मिड वाला जो पोर्शन होगा, मिडिल, यहाँ 3-वे की बेसिकली सिंपल की होती है, उसमें एक ये स्लॉट होता है, एक ये होता है, एक ये होता है। अब जैसे एक तो ये कॉमन निकलेगा जो गैल्वानोमीटर में जाएगा, एक इसमें मान लिया लैग्रांज का है निगेटिव, एक इसमें डैनियल का। अब इसको प्लग करेंगे, इसको अनप्लग करेंगे तो ये सर्किट में आएगा लैग्रांज, ये लैग्रांज हो गया, डैनियल सेल हो गया। अब इसको हटा देंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे तो ये सेल आ जाएगा वर्किंग। इसलिए इसको 3-वे की बोलते हैं कि हम दो सेल को यूज कर सकते हैं। तो इसमें और सिंपल सा है, लैब में हम लोग इसको देखेंगे। अब होता क्या है इसमें, जब हम सर्किट को ऑन करेंगे, मान लिया फर्स्ट को हमने देखा, फर्स्ट सेल को कनेक्ट किया, मीन्स फर्स्ट सेल के की 1 को हमने प्लग कर दिया। अब देखेंगे कि जिस पॉइंट पे हमारा मान लिया यहाँ J1 लेंथ पे, हम इस तरह से वायर है हमारे पास, अब यहाँ पे टच किया, डिफ्लेक्शन मान लिया लेफ्ट में आ रहा है, इधर टच किया है, ये टर्मिनल है आपका, या मान लिया यहाँ पे आपका B टर्मिनल है, ये टर्मिनल कनेक्ट किया, इस पे टच किया, इस लाइन पे कहीं पे भी मान लिया लेफ्ट में दिया, इस पर डिफ्लेक्शन किया, कहीं मान लिया राइट में हो गया डिफ्लेक्शन। इसका मतलब हमारी सर्किट डायग्राम सही है। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में कहीं हमारा नल पॉइंट आएगा जहाँ पे डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा। मीन्स पहले क्या होगा, जैसे करंट इधर से आ रही है, ठीक है, अब ये करंट पोटेंशियल ड्रॉप होते होते इतना बढ़ जाएगा तो इस साइड का जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है
वो उसके इक्वल हो जाएगा, तो फिर ना करंट इधर से आएगी ना इधर से आएगी, वो बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें यही चीज़ हमें देखना है कि मान लिया फर्स्ट वायर पे नहीं हमें मिला, बैलेंसिंग लेंथ नहीं मिली, सेकेंड वायर पे नहीं मिली, थर्ड वायर पे मान लिया मिली, थर्ड वायर के मिड में मिली, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, 1 मीटर, 2 मीटर, ये 50 मीन्स 250 सेंटीमीटर हो गई बैलेंसिंग लेंथ। तो ये L1 हो गया। तो यहाँ पे एप्सिलॉन 1 इक्वल टू के इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया इस पोटेंशियोमीटर का, ये आपकी लेंथ L1 हो गई, तो ये एप्सिलॉन 1 आ गया। अब इसी तरह से इसको अब सेल 1 को की 1 को अनप्लग करेंगे, इसको की 2 को प्लग कर देंगे, तो उस तरह से हम बैलेंसिंग लेंथ यहाँ आपको J1 पॉइंट पे मिला, J2 पे मिला, तो उसकी लेंथ मान लिया L2 है, तो एप्सिलॉन 2 मीन्स सेकेंड सेल का ईएमएफ क्या हो जाएगा, K इंटू L2 हो जाएगा इसका बैलेंसिंग लेंथ। अब इन दोनों का रेशियो हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे, रेशियो लिख लिया, रेशियो आ जाएगा K, यहाँ पे आएगा K ऊपर नीचे वो कैंसिल हो जाएगा K, तो L1/L2 बचेगा, ये रेशियो। तो अब जो इसके स्टैंडर्ड वैल्यू हम लोग लैब में जो सेल प्रिपेयर करते हैं 1.4 रखते हैं, मीन्स लेक्लांसे का सेल का, लेक्लांसे सेल का ईएमएफ 1.4 रखेंगे, डैनियल सेल का ईएमएफ 1.1 रखेंगे। अब इसका आप रेशियो निकाल लो, 1.4/1.1, ये अप्रॉक्सीमेटली 1.37 समथिंग आएगा इस तरह से। अब अगर इसके क्लोज आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ रही, थियोरेटिकल क्लोज अगर आपको मान लिया एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मान लिया 1.4 आ रही है या 1.38 आ रही है, क्योंकि हमारी एक्चुअल वैल्यू ये जो है 1.37 है, तो इसका मतलब डिफरेंस बहुत कम आया, 30 आया 0.07 का, तो ये एक्सेप्टेबल एरर होती है, इतनी एरर एक्सेप्ट की जाती है प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट, तो ये हम लोग सही मान लेंगे इसको, राइट। तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब इसमें कभी कभी कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर जो हम ड्राइविंग सेल है, मीन्स एक्सटर्नल बैटरी सोर्स जो लगा रहे हैं पोटेंशियोमीटर का, अगर उसका ईएमएफ एप्सिलॉन, अगर एप्सिलॉन दोनों सेल के ईएमएफ से कम हो जाए तो क्या हमारा पोटेंशियोमीटर काम करेगा, तो नहीं, कभी नहीं काम करेगा। अब इसकी फर्स्ट कंडीशन मीन्स काम करने का मतलब बैलेंसिंग लेंथ क्या मिलेगी, तो नहीं मिलेगी। तो फर्स्ट कंडीशन जो होती है टू गेट द बैलेंसिंग लेंथ, तो आपका जो ड्राइविंग पोटेंशियल है वो दोनों के पोटेंशियल से ग्रेटर होना चाहिए, तो ये फर्स्ट होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन यही होती है कि जो आपको एक्सपेरिमेंट में ध्यान देना है। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, तो आपको नल पॉइंट या बैलेंसिंग लेंथ नहीं मिलेगी अगर ईएमएफ आपने कम रखा हुआ है। सपोज आपने ईएमएफ एप्सिलॉन इसका 1 रखा है, इसका 1.1 रखा, आपने ईएमएफ जो अप्लाई किया उसको दोनों से कम रख दिया, 1 मान लिया 0.5 रख दिया, तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका सेल काम नहीं करेगा, राइट। तो मतलब ये आपको पोटेंशियोमीटर काम नहीं करेगा। उसके बाद अब इसमें सेकेंड एप्लीकेशन है टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो वही सेम आपका होगा, थोड़ा सा सर्किट में चेंज होगा, इसमें आप थोड़ा सा सर्किट में चेंज करेंगे हम, जैसा कि सेकेंड एप्लीकेशन है। अब इसमें मैथमेटिकल आपको ज़्यादा नहीं समझना है, थियोरेटिकल इसलिए क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है, इसलिए हम आपको इसमें ज़्यादा समझने, सर्किट डायग्राम समझ लो। यहाँ आपका एक्सटर्नल ड्राइविंग सेल है, उसको एक रिहर्सल से कनेक्ट किया है सीरीज़ में, ये एम्पियर मीटर है, एक की है, ये आपका पोटेंशियोमीटर में वायर होगा। अब ये एक्सिलरी, ये प्राइमरी सर्किट हो गई आपके, सेकेंडरी या एक्सिलरी सर्किट आपका ये होगा। एक यहाँ पे सेल लगाएंगे, आपका लेग्रांजे सेल होगा, उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, उसको K2 के कनेक्ट कर देंगे, ये आपका गैल्वानोमीटर हो गया। तो अब क्या करेंगे, K2 को पहले अनप्लग करके रखेंगे, फिर आप ईएमएफ पहले निकालेंगे, मान लिया कि L1 लेंथ मिला, AJ1 ये वाली लेंथ मिला, L1 मान लिया, इसका ईएमएफ आ गया। अब अगर इसको रेजिस्टेंस हमने यूज़ कर लिया, रेजिस्टेंस यूज़ कर लिया, अब इसका क्या देगा, टर्मिनल पोटेंशियल देगा, आपको पता है। ये जब तक हम क्या करें, और अगर करंट नहीं ड्रॉ करेंगे, करंट जीरो कर दें, तो हमें जो पोटेंशियल मिलता है उसी को हम ईएमएफ बोलते हैं। अगर करंट ले रहे हैं, उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसी को हम टर्मिनल पोटेंशियल बोलते हैं। ओके, L2 हो गया, ठीक है। अब
अब क्या करना है इसमें, एप्सिलॉन का एक्सप्रेशन जो हमने पढ़ा है इसके पहले, आई इक्वल टू आर प्लस आर, उसमें इसको सिंप्लीफाई करें आई आर, फिर उसके बाद स्मॉल कैपिटल आई इंटू स्मॉल आर, आई आर क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब यहाँ पे एप्सिलॉन दोनों इक्वेशन को 1 और 2 को डिवाइड कर दिया, फिर L1 अपान L2 को यहाँ से, उसके बाद फिर क्या करना है हमें, यहाँ पे एप्सिलॉन ये रेशियो को दोनों की, ये दोनों इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड, तो इसका राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक क्वेश्चन आएगा जो कि हमने इसको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये सब मैथमेटिकल आपको नहीं पढ़ना है, यहाँ पे समझना है बस इसको, राइट। अब इसमें सेंसिटिविटी हमें पढ़ना है, सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर क्या होता है। तो क्वालिटेटिव वाइज इसमें नहीं, आपको क्वांटिटेटिव वाइज नहीं जाना है कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए, डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा इसमें, तो इसलिए इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो अभी यहाँ पे हमें समझना है सेंसिटिविटी क्या होती है पोटेंशियोमीटर की। मीन्स अब सेंसिटिविटी से मतलब है ये कौन सा पोटेंशियोमीटर कितना एक्यूरेट रीडिंग देगा, जो जितनी ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग देगा उसकी सेंसिटिविटी उतनी ज़्यादा होती है। इसका सिंपल सा मतलब ये है। सेंसिटिविटी मीन्स दैट द स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ इट। सेंसिटिविटी इक्वल टू क्या होगा, 1/k। एस सेंसिटिविटी इक्वल टू 1/k। क्या आपका क्या था वहाँ पे जो कांस्टेंट था, कांस्टेंट को हमने क्या नाम दिया था, V/L। V/L, यहाँ पे V/L रखोगे, L ऊपर चला जाएगा, L/V। इट मीन्स अब जिसका पोटेंशियल ग्रेडियंट लार्जर होगा उसकी सेंसिटिविटी स्मॉलर हो जाएगी, जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस और जिसका पोटेंशियल ग्रेडियंट स्मॉलर होगा उसकी सेंसिटिविटी लार्जर हो जाएगी। इसका मतलब ये है स्मॉलर वैल्यू ऑफ V/L, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट छोटा होगा तो उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी, अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट ज़्यादा होगा तो उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। सिंपल सा मतलब है। मान लिया 1 मीटर वायर में 10 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, एक में 1 मीटर वायर में 20 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। तब इसमें आपको बताना है सेंसिटिविटी किसकी ज़्यादा है। तो इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट ज़्यादा है तो इसकी सेंसिटिविटी कम होगी, इसकी कम होगी, इसकी ऊपर वाले की सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी। कहेंगे सेम लेंथ ऑफ वायर में सेंसिटिविटी उसकी ज़्यादा है, इसकी कम है। तो ये सिंपल सा मतलब है सेंसिटिविटी का। तो अब सेंसिटिविटी कौन से फैक्टर या कैसे हम चेंज कर सकते हैं उसको आप यहाँ देख। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द वायर पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर वायर जो आपको अभी मैंने बताया 10 मीटर का वायर होता है, 10 मीटर का, 100 सेंटीमीटर का 10 वायर होता है, तो 10 मीटर का वायर, तो उसकी अगर हम लेंथ बढ़ा देंगे तो पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। और डिक्रीजिंग, सेकेंड पॉइंट है डिक्रीजिंग करंट इन पोटेंशियोमीटर वायर विद द हेल्प ऑफ रिहॉसेट। तो रिहॉसेट हम लोग यूज कर लें, बीच में लगा दें सीरीज में, फिर उसको रेजिस्टेंस को वैरी करा दें, सर्किट के रेजिस्टेंस को, जिसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा, करंट कम हो जाएगी, और करंट डिक्रीज करने से उसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये 2 पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से हम सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं। अब इसमें एक और क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उसको आप यहाँ पे समझ लीजिए। वाई द पोटेंशियोमीटर सुपीरियर ओवर वोल्टमीटर। वोल्टमीटर से अच्छा क्यों माना जाता है पोटेंशियोमीटर का। तो इसमें सिंपल सा आपको हमने वही, एक तो एक्यूरेसी का कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, मीन्स इससे परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग देगा। तो आप इतना लिख सकते हैं, द एक्यूरेसी ऑफ द potentiometer is greater than the accuracy of the voltmeter. That's why we always prefer the or we suppose it superior than the voltmeter. Potentiometer is superior than the voltmeter, इसलिए हम इसको superior मानते हैं। बाकी आप इसको यहाँ पे जो हमने लिखा है इसको आप भी पढ़ सकते हैं। एक्चुअली EMF से ज़्यादा एक्यूरेट देता है। पोटेंशियोमीटर इज इक्विवेलेंट टू आइडियल वोल्टमीटर ऑफ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। अब आइडियल वोल्टमीटर किसको मानते हैं, ऐसा वोल्टमीटर जिसका रेजिस्टेंस जो हो वो इनफाइनाइट हो, मीन्स इसमें के अंदर का जो रेजिस्टेंस हो वो इनफाइनाइट हो जाए। तो इसके अंदर का जो V इक्वल टू हम लोग क्या पढ़ते हैं, IR हो जाएगा। तो
अगर इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा, V अपॉन R इक्वल टू क्या हो जाएगा, I मीन्स V, यहाँ पे R अगर इनफाइनाइट मान ले, आइडियली मान ले इनफाइनाइट है, तो इसमें करंट क्या हो जाएगी, ज़ीरो। करंट ज़ीरो